हाँ, मैं उस कौम के बीच में बैठा हूँ। जब गरीब नवाज की छठी आती है ना, तो ये अजमेर में बाद में दिखते हैं, बरेली में पहले दिखा करते थे। मैं पढ़ता था जिस वक्त बरेली में। खुदा का शुक्र है कि मैंने ताजुश्शरिया का दामन भी थामा है, और मेरे रब का फजल है कि ताजुश्शरिया मेरे असातिज़ा में भी आता है। हाँ, तो बरेली शरीफ जब पढ़ते थे तो तुम्हारे बिहार से जो गाड़ियां जाती थी अजमेर शरीफ के लिए, अक्सर वो बरेली जो सिटी स्टेशन है वहां पर रुकती थी। लोग हाजिरी बरेली शरीफ में देते थे, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाते थे। तो हमने देखा हासिद हर दौर में रहे हैं। आला हजरत ने कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हासिद हर दौर में रहे हैं। तो लोग कहते बात समझ में नहीं आती, ये बिहार वाले अजमेर जाने के लिए आते हैं, बरेली में क्यों ठहर जाया करते हैं। मैं कहता हूँ नादानो, तुम कम से कम इन बिहार वालों की सूरत से नहीं, इनकी गाड़ियों से पता लगा लो। इनकी तो गाड़ियां बताती हैं कि तुम हमें क्या समझते हो, हम एहसान सनाश एहसान फरामोश नहीं है। अजमेर वाले को सलाम इसलिए करने जाते हैं कि अजमेर वाले ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और अजमेर वाले से पहले बरेली वाले को इसलिए सलाम करते हैं कि जब ईमान पर डाका डाला जा रहा था, तब इसी बरेली वाले ने हमारे ईमान की हिफाजत करके ज़माने को दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई जावेद हैं कि चले गए। अल्लाह भाई जावेद को सलामत रखे। यकीनन आज मेरे मुर्शिद अपने मजार से हाथ उठा के दुआएं करते होंगे और कहते होंगे, मालिक उस बस्ती को सलामत रखना जिसने आज तक अपने मुर्शिद के पैगाम को फरामोश नहीं किया। हाँ, और हम दावे के साथ कहते हैं, कल भी मेरे मुर्शिद का पैगाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस मुर्शिद के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों मुकद्दर पे नाज करना, हो सकता है मेरी नजर से छुप जाओ, हो सकता है हमारे भाई की नजर से छुप जाओ, हो सकता है नकीब अहले सुन्नत की नजर से छुप जाओ, हो सकता है सूफी साहब की नजर से छुप जाओ, हो सकता है इमाम साहब की नजर से छुप जाओ, लेकिन सबकी नजर से छुप सकते हो, मदीने वाले मुस्तफा की नजर से नहीं छुप सकते हो, बरेली के अहमद रजा की नजर से नहीं छुप सकते हो। कौन ताजुश्शरिया है, कभी करीब से आकर के तो देख प्यारे, मेरे मुर्शिद पर कौन कौन सी जानिब से हमले न किए गए। अल्लाह अकबर। उठा तो तारीख शहर बरेली की। हम कहते हैं, कल भी हमारी सदारत शहर बरेली ने की थी, आज भी हमारी सदारत शहर बरेली कर रहा है, और सुबह क़यामत तक हमारी हिमायत शहर बरेली करता रहेगा। और हम फख्र से कहते रहेंगे, ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी साहब क़िबला, सरज़मीने मटियारा, नौजवानाने अहले सुन्नत मटियारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, हम बरेली वालों के मानने वाले हैं, और हमें बरेलवी होने पे फख्र है। और सुने, मैं तो डंके की चोट पे सूफी साहब ये कहता हूँ, हम उस सैयद को सैयद भी नहीं मानते जब बरेली के अहमद रजा को आला हजरत नहीं मानते। और ये कहते हुए कोई शर्म और आर नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं सैयदों की शान क्या है। ये पहचानवाया हमें इमाम अहमद रजा खान ने है। हाँ, क्या रुतबा सैयदों का है, ये आला हजरत ने बताया है, और आला हजरत क्या है ये हमें सैयदों ने बताया है। ये दोनों बातें याद रखना। आला हजरत क्या है, ये सैयदों ने बताया। सैयद क्या है, ये आला हजरत ने बताया। सैयदों ने कैसे बताया, अभी आपने सुना था कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे।
और सुने सुने, बहुत गौर से बात करने लगा हूं मैं। किसी का कलेजा फटे तो फट जाए, किसी का पित्ता पानी हो तो हो जाए। खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें रब ने रसूल दिया तो रसूल आजम दिया। हाँ, रसूल दिया तो रसूल आजम। खुदा की कसम, अगर हमें इमाम दिया तो इमाम आजम, गौस दिया तो गौस आजम, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम, और मुर्शिद दिया तो मुर्शिद आजम दिया। हाँ सुने, कोई इसलिए पीर बना, कोई इसलिए पीर बना कि उसकी तीसरी पुश्त में कोई पीर हुआ था, और कोई इसलिए पीर बना कि उसकी सातवीं पुश्त में पीर हुआ था। किसी को पगड़ी इसलिए मिल गई कि उसका बाप पीर था। लेकिन खुदा की कसम, बरेली पे फूंकने वालों, बरेली वो मरकज है जिसकी 7 पुश्तों में कुतुब पैदा होते रहे। 7 पुश्तों तक कुतुब पैदा होते रहे हैं। रह गई मेरे मुर्शिद से चलने की बात, तो जितना चलना चाहो चलो, मेरे मुर्शिद की जात पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने कयास किया था कि ताजुश शरिया बीमार चल रहे हैं, इनका जनाजा उठेगा, बात खत्म हो जाएगी और फिर हमारा सिक्का चलेगा। लेकिन ख्याल नहीं था, आज भी बरेली से आवाज आती है, सूरज में जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी मैं खनक छोड़ जाऊंगा। हाँ, क्या समझ रखा था? हाँ, गलत सोचा था। और सुने, जिनको ये खुशी थी कि इनका इंतकाल हो, जिस दिन से मेरे मुर्शिद का इंतकाल हुआ कि आज तक मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्यों जी? तुम्हें तो इंतजार ये था, अख्तर रजा जाएंगे तो जगह हमें मिलेगी, मुर्शिद जाएंगे इनके तो झंडे हमारे गड़ेंगे। लेकिन बस आज मुंह क्यों छुपाए घूम रहे हैं? इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं, जब मेरे मुर्शिद का जनाजा उठा था, 1000 नहीं आए थे, 50,000 नहीं आए थे, लाख नहीं आए थे, करोड़ों की तादाद में आशिक आए थे। आज इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कल तक तो जिंदों को हया रखी थी, अब ये सोच रहे हैं मर गए तो इतनी भीड़ कहां से लेके आएंगे, और इतनी भीड़ न मिल सकी तो इज्जत से दफन भी नहीं हो पाएंगे। खुदा की कसम, ये मेरे अख्तर से टकराने का नतीजा है। ये टक्कर अख्तर से न थी बल्कि गौसुल वरा से थी, और गौसुल वरा से टकराने वालों, गौसुल वरा का अपना हाल ये है कि अल्लाहू अकबर, उनका अपना अम्मा मिला तो ये है कि जिसको गौसे आजम मार देते हैं वो चैन से मर के भी सलामत नहीं रहता है। तुमने मुफ्ती आजम से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहे, आला हजरत से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रखे, तो क्या समझते हो अख्तर से मुकाबला करके खैरियत से रह जाओगे? खुदा की कसम, अलहमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह। और सुने, ऐलान होता है जनाजे में, कहते हैं भाई 7 सफे कर लो, होता है कि नहीं? 7 कर लो, 3 कर लो, 9 कर लो, ताक। और यहां तक फरमाया गया, सुने तवज्जो है, कोई बात है? हाँ, बस मेरी बात सुने, डिस्टर्ब ना करें। कोई भी कमी अगर कहीं हो रही है छोड़ दो। और रह गई महफिल की बात, तो बस महफिल जाने और महफिल वाला जा। हाँ, और बस इतना कह दो कि रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी। हाँ, बस सुने कि 7 सफे कर लो या 9 कर लो। हमने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना कि जिसके जनाजे में 40 लोग हो गए वो बख्शा जाता है। ये है ना?
40 लोग जिसके जनाजे में आ जाएं वो बख्शा जाता है। मगर वाह मेरे मुर्शिद तेरे जनाजे की शान निराली है, शान निराली है मेरे मुर्शिद के जनाजे की। मुझे आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं ये तमन्ना लेके गया था कि मुर्शिद का जनाजा देखूंगा और मुझे देखने ना मिला। जिसने ये नियत की थी कि मैं अपने मुर्शिद को जनाजे में देखूंगा, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के मेरे मुर्शिद अपने जनाजे को उसके आगे लेकर के गए थे। हाँ, मेरी भी तमन्ना थी। मैं इधर कानपुर साइड में पढ़ाता था, मुझे पता चला मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ, जलसे में था मैंने नियत की अल्लाह मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा। तो भीड़ कितनी थी जनाजे में, लोगों ने अपनी अपनी तादादें बताई, लेकिन आज हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, उस भीड़ की हकीकत क्या थी। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की होगी। धूप भी सिर्फ शिद्दत की थी, प्यास हद से ज्यादा थी, इंतजार तवील था, सब कुछ था। तो जब मुझे जगह नहीं मिली ना तो मैं इस्लामिया की छत पे चढ़ा। जो आदमी कभी 3 फीट की दीवार में चढ़ा हो, मैं चढ़ के सोच रहा था मालिक मैं आ कैसे गया, और तमन्ना थी मेरे मुर्शिद का जनाजा काश इधर से आ जाए। और फिर जो भीड़ उमड़ी, पता चला मुर्शिद का जनाजा आ रहा है। खुदा की कसम नजर पड़ी ना, कितने घंटे हो गए थे, 3 दिन का अरसा हो चुका था, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मुर्शिद ने आंख बंद की हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ कैसे नानी मरी। मैं उसी में बैठा था तो लोग पानी के लिए परेशान थे। तो कोई कहता था यार एक घूंट ही मिल जाता, कम से कम हलक भीग जाता। उसी भीड़ में अब सुने कैसा कैसा दीवाना था। एक बूढ़ा ना जो पैर से अपाहिज था, वो कभी उठता कभी बैठता। मैंने कहा चाचा अब पैर 2 पैर वाले परेशान हैं, आप माजूर होके यहाँ तक चले आए, क्यों क्या जरूरत थी। कहने लगे साहब, कहने लगे बेटे मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुझे बख्शिश की उम्मीद होती। मैंने कहा फिर मुझे अचानक पता चला आज बरेली में बड़े वाले पीर साहब का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। मैंने कहा कौन किसका इंतकाल हुआ। कहा अजहरी मियाँ का इंतकाल हुआ। कहने लगे बेटे मैं तो नहीं जानता अजहरी मियाँ कौन है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा बताओ कौन है ये, तो सब ये कह रहे थे कि जो बरेली के इस वक्त के सबसे बड़े पीर थे आज उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज पैर से कहता है कि मैंने ये सोचा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। ए बेटे ये सोच के आया हूँ हिम्मत करके कि जिंदगी में कोई नेक काम तो ना कर सका, कम से कम बरेली के अख्तर रजा का जनाजा तो पढ़ लूं, बरेली के अख्तर रजा का जनाजा पढ़ लूं। मैंने कहा चाचा क्या कहना चाहते हो। बस इतना कहते कहते रोने लग गया। मैं कोई अखबार नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई तुम्हें खबर नहीं बता रहा हूँ, मैंने दूसरे के मुंह से बात नहीं सुनी है, ये उसकी बात मुझसे हुई थी। रोते रोते उसने कहा था, कहा बेटे इसलिए आ गया अगर कयामत में मौला पूछेगा बता क्या करके आया है, कम से कम इतना कह दूंगा ए मेरे मालिक तेरे अख्तर रजा का जनाजा पढ़ के आया हूँ। अगर ये अमल कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन सिर्फ मैं ही नहीं जिसने जनाजा पढ़ लिया कि वो सारे के सारे बख्शे जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने सुरकाई शरीफ, मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रजा मुरादाबादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कैसा कैसा दीवाना जनाजे में था। खुदा की कसम ये हिंदुस्तान का तारीखी जनाजा था। और बात बता दूं तुम्हें अंदर की, तैयार है, तैयार है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। खुदा की कसम सुनो अंदर की बात करने लगा हूं, और बहुत अंदर की बात। मैं कहता हूं आओ नज्द की बदमाश औलादो, तुम घर बैठ के गाली देते हो, मेरे मुर्शिद का जनाजा देखो। मैंने कई वहाबियों को उसी दिन बरेली की गलियों में ठोकरे खाते देखा था, जनाजे की भीड़ में चलते देखा था। मैं चाहता था इससे पूछूं मौलवी तू तो इन्हें मुशरिक कहता रहा, कबर पुच्चा कहता रहा, आज इनके जनाजे में क्या लेने आया है। तो वो मुंह छुपा के भी घूम रहे थे, जनाजे के लालच में भी थे। वो जानते थे ये जनाजा थाना भवन वाले का नहीं है, बरेली वाले का जनाजा
है, अगर इसमें अपने आ गए तो वो भी बख्शे जाएंगे, गैर आ गए हैं तो वो भी बख्श दिए जाएंगे।